हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको कहाँ कितनी एसआईपी करनी चाहिए, कितने फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। इस वीडियो में हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को क्रिएट करेंगे और समझेंगे कि अगर आप 10,000 रुपये मंथली एसआईपी करते हैं तो आपको कौन कौन से फंड अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। इसको मैं यहाँ पे आपको एज डिवाइड करके आपको चीज़ों को यहाँ पे समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नहीं, सबसे पहले तो यहाँ पे लोगों का सवाल होता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज के आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं अपने पहले वीडियो से लेके और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इसमें फिर से वही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब है अपने पैसे को अपने हाथों से आग लगाना। जिसमें आप जाके खुद से ही तीली लगा दीजिए, वो सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि बिना नॉलेज के अगर आप स्टॉक मार्केट में आएँगे या किसी की टिप के हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में आएँगे, तो नो डाउट आप अपना नुकसान कर बैठेंगे, जो कि लोग कर रहे हैं। लेकिन लोग उन्हीं के बहकावे में भी आ रहे हैं। लोगों को रातों-रात अमीर बनना है, तो वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिसके लिए लगातार सेबी नए-नए रूल लेके आ रही है कि कहीं वीकली एक्सपायरी चेंज कर रही है, कहीं मंथली एक्सपायरी चेंज कर रही है, कहीं क उसके लॉट्स बढ़ा रही है, कहीं उनका प्राइस बढ़ा रही है। इससे कुछ नहीं होने वाला। जो लोग रातों-रात अमीर बनना चाहते हैं, वो घर से चोरी करके पैसा लेके आएँगे, लॉट में लगाएँगे और देखेंगे कि यूट्यूब पे कौन ट्रेडिंग का यहाँ पे चार्ट खोल के बैठा है और देख रहा है, वहाँ पे पोजीशन कट करनी है, पोजीशन का ब्रेकआउट हो रहा है और वहाँ से अपना पैसा कमा लेंगे, ये उनको लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। टेलीग्राम पेज आप जॉइन करते हैं पैसा देके, इसमें आपको नई-नई टिप्स आती हैं, आज यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, आज यहाँ पे आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो आप सोचते हो उसमें हम अमीर बन जाएँगे, क्योंकि वो आपको अपनी लेविश लाइफ़ दिखाते हैं। उसमें आप अमीर बनना चाहते हैं, बट होता इसका उल्टा ही है। आप जो पैसा चाहे वो आप अपनी मेहनत से लेके आते हो, उधार लेके आते हो या चोरी करके लेके आते हो, फूँक देते हैं। फिर आप ना इधर के ना उधर के। तो अगर आपको जो रियल मनी बनाना है, वो सिर्फ़ आप इन्वेस्टमेंट से बना सकते हैं, ट्रेडिंग से। मैं मान लेता हूँ कि आपने ट्रेडिंग से 1 साल बना भी लिया। 1 साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में अगर आपके 364 दिन आपने प्रॉफ़िट किया और 1 दिन आपका लॉस हुआ, 364 दिन का लॉस जो प्रॉफ़िट था, सारा लेके चला जाएगा। मैं आपको ट्रेडिंग करने से मना नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग करिए, किसी के बताने पे ट्रेडिंग मत करिए। खुद की नॉलेज लीजिए, सही से क्लास लीजिए और जब खुद सीख जाइए, पेपर ट्रेडिंग करिए, सीखिए और उसके बाद ही ट्रेडिंग करिए। बाकी इन्वेस्टिंग में थोड़ा-थोड़ा करते रहिए, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ेगा और उसमें आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में क्या है, आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज में आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। आपको वो आएगा तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर पाएँगे। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं सीखते हैं, तब तक आप इसमें थोड़ा-सा ठहर जाइए, मत इन्वेस्ट करिए। आप अपना अगर जॉब पर्सन हैं, आप जॉब कर रहे हैं, नहीं समय है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, तो वहाँ पे आपके पास दूसरा ऑप्शन हो जाता है म्यूचुअल फंड। अब बात आ जाती है म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करें? कौन-कौन से फंड हमें अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए? कितने फंड हमें अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए? तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनकी एज 25 टू 50, जिनकी एज यहाँ पे 25 साल से 50 साल के बीच में है। वो 20 साल की भी शुरुआत हो सकती है, जो लोग जब से अर्निंग करना शुरू कर दें। स्टूडेंट्स के ऊपर भी मैं यहाँ पे एक अदर वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं ये बात करूँगा कि अगर स्टूडेंट्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं कैसे भी अपनी पार्ट टाइम इनकम से, तो वो किस तरीके के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर किस तरीके की इन्वेस्टमेंट उनके लिए सूटेबल है। तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ जो कि अर्निंग कर रहे हैं। आप क्या अगर आप यहाँ पे 20 साल से अर्निंग कर रहे हैं, तो आप 20 से 50 मान लीजिए। आप 25 साल से अर्निंग कर रहे हैं, तो 25 से 50। मैंने एक एवरेज लेके चला है 25 से 50। मैं मान लेता हूँ आपकी एज 25 है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10,000 रुपए मंथली। अब आपका सवाल है हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? स्टॉक मार्केट के लिए हमें नॉलेज नहीं है, कहाँ जाएँ, क्या करें? म्यूचुअल फंड में आते हैं। म्यूचुअल फंड में भी इक्विटी फंड में आते हैं, क्योंकि इसमें भी कई कैटेगरीज़ हैं। डेट फंड है, हाइब्रिड फंड है, गोल्ड फंड है, इसमें भी हम आ जाते हैं इक्विटी फंड में। म्यूचुअल फंड में, इक्विटी फंड में आते हैं। अब इक्विटी फंड में हमें कहाँ जाना चाहिए?
आपकी उम्र 25 साल है, आप रिस्क लेने के लिए अभी बिल्कुल कैपेबल हैं, आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। 25 से 50 का मतलब है आपकी जो यहाँ पे ड्यूरेशन है, आपने 25 साल की उम्र या 30 साल की उम्र में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया। मान लेता हूँ आपने 30 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया, 50 साल तक आपके पास 20 साल है, 60 साल तक आपके पास 30 साल है, 60 साल में आप रिटायरमेंट लेंगे, 30 साल में आप एक बहुत अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 25 साल लेके चलता हूँ, 25 साल में आपको 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करना है, 10,000 में आपको कौन-कौन से फंड रखने चाहिए और कितने रखने चाहिए। तो यहाँ पे आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी की। मिड कैप कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्की फंड है। इन्वेस्ट करिए, अच्छा रिटर्न कमाइए, रिटर्न भी आपको अच्छा देगा। तो 10,000 में से 3,000 रुपए आप मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर दीजिए पर मंथ है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए है तो रिस्क धीरे-धीरे उसमें कम हो जाता है क्योंकि आपके पास 20 से 25 साल, 30 साल मैक्सिमम मिनिमम है। महँगाई नहीं है। उसके ऊपर आप करना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है। इतने में तो आप बहुत अच्छा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। 10 से ऊपर आप जितना भी जाएँगे उतना आप अच्छा बना रहे हैं। आप यहाँ पे 20 साल, 25 साल तो लिखित में है और इससे ऊपर आप जाएँगे तो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, सोने पे सुहागा। तो यहाँ पे आप मिड कैप में जा सकते हैं, 3,000 की एसआईपी कर दीजिए। दूसरा दूसरा हमारे पास फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, एवरेज रिस्क की है, मॉडरेट रिस्क की है ये। ना तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, ना बहुत ज़्यादा सेफ है ये। बिल्कुल आपकी ऐज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आप यहाँ 25-30 साल के, आपने कहा कि मैं थोड़ा-सा रिस्क ले सकता हूँ, एक अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना कॉर्पस तैयार कर सकता हूँ। तो आप फ्लेक्सी कैप में चले जाइए, मिड कैप में 3,000 हो गया, फ्लेक्सी कैप में 3,000 कर दीजिए। 3,000 फ्लेक्सी कैप में कर दीजिए, 25 से 30 साल इसको भी आपको मिलना है, ड्यूरेशन है आपके पास यहाँ पे। लेकिन निकालना नहीं है भैया, बीच में से, फंड में से रिडीम नहीं करना है। बहुत स्पेशल, बहुत इमरजेंसी है तो वो अलग बात है। लेकिन खाली-मूली ये देख के कि हाँ, अरे! हमारा कॉर्पस बहुत हो गया, हम यहाँ से रिडीम कर लेते हैं। किसी भी फालतू की उसके लिए कि हाँ, हमें गाड़ी खरीदनी है, हमें ये करना है, वो रिडीम नहीं करना है, अगर आपको अच्छे से वेल्थ क्रिएट करनी है। मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप अगर सीरियसली ले लेंगे और जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर देंगे, आने वाले 25 से 30 साल के बाद आप मुझे खुद ये बताएँगे कि हाँ, मैंने तो अच्छी वेल्थ क्रिएट करी। क्योंकि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको बता रहा हूँ, ट्रेडिंग नहीं बता रहा हूँ रातों-रात वाली, क्योंकि वो होता ही नहीं है, कोई अमीर नहीं हो रहा। इन वेल्थ असली जो क्रिएट होती है, वो इन्वेस्टमेंट से होती है। तो आपने यहाँ 25-30 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, हर महीने 3,000 रुपए आपका फ्लेक्सी कैप में जा रहा है, 3,000 रुपए मिड कैप में जा रहा है। कितना बचता है आपके पास? 4,000 क्योंकि 6,000 तो इन्वेस्ट कर दिया आपने। फ्लेक्सी कैप, मिड कैप 6,000 इन्वेस्ट हो गया, 4,000 बचता है। 4,000 कहाँ डाल देते हैं? सबसे ज़्यादा रिस्की स्मॉल कैप में। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो कोई फंड बहुत ज़्यादा रिस्की रहता नहीं है। स्मॉल कैप में चले जाइए, 25-30 साल के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, बढ़िया रिटर्न मिलने वाला है आपको। एवरेज रिटर्न की अगर हम बात कर लें तो स्मॉल कैप में 20 से 25% का रिटर्न आपको मिल ही जाता है। अच्छा फंड चूज़ करेंगे तो नो डाउट आपको अच्छा मिलने वाला है। 4,000 स्मॉल कैप में डाल दीजिए, क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं है अभी। अब 20 से 25 साल के बाद सिर्फ़ ये 3 एसआईपी 10,000 की आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगी आप खुद नहीं जानते। आपके पास आराम से 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार हो जाएगा, आराम से 25 से 30 साल के बाद। ये तो हो गई 25 से 50 वालों की। उन लोगों का एक और क्वेश्चन है कि आपने ये तो बता दिया किन कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अब फंड इसमें अच्छे कैसे ढूँढें? उसके लिए आपको हमारे चैनल पे थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, स्मॉल कैप कैटेगरी के अच्छे फंड्स, मिड कैप कैटेगरी के अच्छे फंड्स, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अच्छे फंड्स। सारे वीडियो मैंने आपके लिए यहाँ पे बना के रखे हैं। आप जाइए चेक करिए, किसी चीज़ के लिए आपको बाहर जाना ही नहीं है। 3 फंड आपको इन्वेस्ट करने हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए कैटेगरी। 10,000 को किस तरीके से आपको किस रेशियो में डिवाइड करना है, वो भी मैंने बता दिया। ऐज अकॉर्डिंग मैंने बता दिया 25 से 50 के बीच वाले, वो इतना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास ड्यूरेशन है इतनी। फिर भी मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ फंड्स के हिसाब से। फ्लेक्सी कैप में पराग पारेख को जाके चेक कर लीजिए। ये नहीं कह रहा हूँ इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, जाके चेक कर लीजिए। फ्लेक्सी कैप में पराग पारेख को जाके चेक कर लीजिए। मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल को जाके चेक कर लीजिए और स्मॉल कैप में टाटा स्मॉल कैप को जाके चेक कर लीजिए। तीनों फंड आप जाके चेक कर लीजिए, चाहे मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च मार सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। मेरे चैनल में भी आपको तीनों वीडियोज़ मिल जाएँगे। चेक करिए, अपनी जानकारी को बढ़ाइए, खुद डिसाइड करिए और फिर उसके बाद लगता है तो इन्वेस्ट कर दीजिए। और आज से
20 से 25 से 30 साल बाद अपने कॉर्पस को आप अपनी आँखों से देखेंगे, अगर आपने जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, उस तरीके से इन्वेस्ट किया और लगातार इन्वेस्ट करते रहे। एक और बात है, इन्वेस्ट करते समय भैया एसआईपी में स्टेप अप ज़रूर कर लेना। अगर आप मात्र 10% के दर से आपने हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, तो आप समझ भी नहीं सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉर्पस आप बना सकते हैं। जितना आप बनाने वाले हैं, उसका डबल बना सकते हैं। ये तो बात हो गई 25 से 50 वालों की। अब भैया बात आ जाती है, लोग यहाँ पे अब कमेंट करेंगे, लोग यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है कि आपने 25 से 50 वालों की तो बात कर दी, और जो 50 साल के ऊपर हैं, जो 50 साल वाले हैं, मान लेते हैं 50 साल तक के जो लोग हैं, वो क्या करें? वो कहाँ जाएँ? इन्वेस्ट ना करें? ये इन्वेस्टमेंट तो उनको भी करनी है। कुछ लोग रिटायर होने की कगार पे हैं, वो कह रहे हैं मैं अपने रिटायरमेंट के अमाउंट को क्या करूँ? क्या करूँ? कैसे करूँ? 10,000 की एसआईपी मैं अभी भी कर सकता हूँ, मुझे बढ़िया पेंशन मिलने वाली है। भैया उनके लिए भी है। जो 45 टू 60 यानी 15 इयर्स के लगभग उनके पास समय है। 60 साल में लगभग लोग यहाँ पे रिटायर होते हैं, तो 45 से 60 साल के बीच वाले जो लोग हैं, उनको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए उनके पास रिस्क कैपेबिलिटी थोड़ी-सी कम होती है। बाकी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको बेहतर बताएगा आपकी सारी चीज़ों को देख के कि आप कितना कर सकते हैं। लेकिन मैं जितना बताता हूँ यहाँ पे, ये मैं आप बता रहा हूँ कि 45 साल के बाद आप यहाँ पे ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते। तो कम रिस्क में इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, 15 साल है आपके पास, कोई कम समय नहीं है, आप 60 साल में रिटायर होंगे तो आपको वो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कहाँ रिटर्न मिलना चाहिए? भैया एफडी में आप 7% 6% 6.5% पे जाएँगे, पीपीएफ में आप 7% पे जाएँगे। आपके लिए यहाँ पे आ जाते हैं इंडेक्स फंड। इस तरीके की सिचुएशन में जहाँ पे आप 45 इयर्स के होंगे या फिर 50 इयर्स के होंगे, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नंबर 1 पे इंडेक्स फंड में। किसी अदर फंड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, किसी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें अगर हम एवरेज रिटर्न की बात करें तो 10 से 15% के बीच में यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है, जिसमें आप आराम से चा 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडेक्स फंड में। 5,000 आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। कितने दिनों के लिए? 15 साल के लिए। मैं यहाँ पे 15 साल का कॉर्पस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 45 इयर्स का मैं लेके चलता हूँ। 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया आपने। एवरेज रिटर्न 10 से 15%। एफडी और पीपीएफ से ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ा-सा, थोड़ा-सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि भैया एज इतनी भी ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ा-सा ले सकते हैं। तो हम कहाँ जाएँगे? हम जाएँगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है? 4,000 रुपए। 4,000 की एसआईपी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कर देते हैं। क्योंकि ना तो बहुत रिस्की है, ना बहुत ज़्यादा सेफ है। एवरेज रिटर्न आपको प्रोवाइड करेगी, इंडेक्स फंड से ज़्यादा देगी, स्मॉल कैप से रिस्क ही कम है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में चले जाते हैं, 4,000 इन्वेस्ट कर देते हैं पर मंथ। कितना बचा? 1,000। क्या करना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? दिल है कि मानता नहीं, तो हम चले जाते हैं स्मॉल कैप में। आप कहेंगे क्यों? स्मॉल कैप में क्योंकि थोड़ा-सा तो ज़्यादा रिस्क ले ही सकते हैं, रिटर्न जो कमाना है, वरना तो फिर हम एफडी में साढ़े 6% लेके शांत होके बैठ ना जाते। तो इसीलिए ₹1000 आप इस स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, बिंदास, क्योंकि 15 साल का समय है। ये मैं उनके लिए नहीं बता रहा हूँ जिनके पास 2-3 साल के लिए बात कर रहे हैं, 15 साल के हिसाब से बता रहा हूँ। ₹1000 स्मॉल कैप में डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपने बहुत रिस्क नहीं लिया है, क्योंकि आपने एक मेजर 50% अमाउंट कहाँ पे डाला है? इंडेक्स फंड में, ठीक है? और फिर उसके बाद जो 50% रेस्ट ऑफ 50% जो अमाउंट है, उसमें से 40% कहाँ पे डाला है? फ्लेक्सी कैप में। मात्र 10% का अमाउंट आपने स्मॉल कैप में डाला है, जो कि सबसे रिस्की फंड लेकिन क्योंकि 15 साल का समय है, तो आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। तो अब भैया जो 45 से 50 साल के बीच की उम्र वाले लोग हैं, या 45 से 60 साल के बीच की उम्र वाले लोग हैं, आप भी अब इन्वेस्ट इस तरीके से कर सकते हैं, ₹10,000 महीना, अगर आप चाहें तो। क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है, और एक अच्छा कॉर्पस आप तैयार कर सकते हैं 15 साल में। इसमें भी आपको बस एक चीज़ करनी है, बस 10% की दर से स्टेप अप करते रहिएगा। अब भैया पैसा मत पहले निकाल लेना। 15 साल से पहले पैसा तो किसी इमरजेंसी में भी मत निकाल लेना। 15 साल आपको वहाँ पे एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए दिया गया है। इसीलिए पैसा पहले मत निकाल लेना कि हाँ, पैसा हो गया है, लाओ-लाओ निकाल लें, 1 लाख बन गया, निकाल ना, 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 ना। 15 साल के बाद देखना, जब रिटायर हो जाना 60 साल के बाद, तब अपने कॉर्पस को देखना, तभी निकालना अगर लगे। तो
यहाँ पे हमने किसकी बात कर ली? 25 से 50, 45 से 60, दोनों तरीके के लोगों की बात कर ली, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। किस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, डिज़ाइन करना है, मैंने बता दिया। किन-किन कैटेगरीज़ में आपको जाना है, ये भी मैंने बता दिया। फंड्स, चलिए इनके लिए भी हम इंडेक्स फंड और देखिए मेरी फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप फंड सेम रहेंगे। इंडेक्स फंड मैं आपको बोल देता हूँ यहाँ पे बंधन निफ्टी 50 को आप जाके चेक कर लीजिए। अच्छा लगता है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सारे वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएँगे और अदर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएँगी। जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग भी यहाँ पे 45 से 60 साल की उम्र के बीच में हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो लोग रिसेंटली अभी अर्निंग करने लगे हैं 25 से 50 वाले, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि वो लोग युवा हैं, वो अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।